सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो पे मेरे कमेंट किए थे बहुत सारे कि आप लोग चाहते हैं कि मैं ए और ईओ एग्जाम की भी आपको एक कट ऑफ का अंदाजा दूं, उसका एनालिसिस करूं बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। कई लोगों ने मुझे कहा था कि ये पेपर एपीएफसी का, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कट ऑफ और आंसर की, जिसका कि लिंक आपकी स्क्रीन पे समय ऊपर फ्लैश कर रहा होगा, उसको क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो पे मेरे को कहा गया था कि ये जो ए और ईओ का पेपर था वो एपीएफसी वाले से भी ज्यादा टफ था, तो उसके एनालिसिस की रिक्वेस्ट की थी। तो मैं एनालिसिस ऐसे नहीं देता जब तक मैं खुद भी उस एग्जाम को मैं अटेम्प्ट ना कर लूं एक बारी। तो अब 2 दिन बाद मैंने उसको थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने उसको अटेम्प्ट करा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हो इस समय वीडियो का, आयरनी ऑफ एपीएफसी एंड ईओए एग्जाम, तो ये पूरा उसको डिफाइन करता है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उस एग्जाम के साथ। तो उसकी मैंने डिटेल्ड आंसर की नहीं बनाई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी, आपने कर लिया होगा उसको सॉल्व, उसको अपने आंसर्स टैली कर लिए होंगे। और इस बारी जो आंसर की आई होगी वो काफी, मतलब अब तक ठीक हो गई होगी, आपको एरर्स पता चल गए होंगे। और हाँ, लास्ट वीडियो में जो आंसर की मैंने आपको दी थी, मैंने आपको अगले दिन दी थी। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने जल्दी में आपको गलत आंसर की देने का कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने अगले दिन एक दिन वेट करके आराम से उसको सॉल्व करके दी थी। तो उसमें मेरे को काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे लोगों को डाउट हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी मेरे को लगता है, आई होप वो सही होंगे, क्योंकि काफी व्यूज भी हैं उस पर और काफी कमेंट्स भी करे हैं। तो आई होप कि वो की सही होगी। तो इस वाले एग्जाम की मैंने की नहीं बनाई है, पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करें कि मेरे को कैसा लगा ये ए और ईओ का पेपर। और अगर मैं खुद से देता तो मेरे को क्या डिफिकल्ट लगता और क्या आसान था मेरे लिए, और उसके बेसिस पे मैं अपनी प्रिडिक्शन आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, और एपीएससी वाले से भी हम एंड में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, नए हैं हमारे चैनल पे तो आप वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना है तो आप तब डिसाइड कर लेना अगर आपको पसंद आए वीडियो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे हम ऐसे कंटेंट लाएंगे। और ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आखिरी वीडियो हम डिस्कस करेंगे एपीएससी और ईओ एग्जाम पे। अब आने वाले वीडियोस हम और आने वाले एग्जाम्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जब रिजल्ट आएगा तभी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू कर देते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या रहा इसमें ए और ईओ वाले में, मेरी क्या फाइंडिंग्स रही, मेरे हिसाब से क्या रहा इसके ऊपर ओवरऑल, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश सेक्शन जो था आपका, ठीक है ना, इंग्लिश का जो था एज कंपेयर टू एपीएफसी, मुझे इसका लगा आसान, इजी, या इजियर कहें, या इजियर देन एपीएफसी। ये सिर्फ इंग्लिश सेक्शन था, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं 2-3 देख रहा था कि पैसेज बहुत आसान था, ठीक है ना, पैसेज वॉज वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद जो थे जम्बल्ड सेंटेंसेस थे जो, ठीक है ना, उसमें भी जम्बल्ड सेंटेंसेस में भी आप देखोगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग और लास्ट वाला दे रखा था डायरेक्टली। ठीक है ना, तो बीच के आपको 4 मैच करने थे, तो फर्स्ट और लास्ट से आसानी से पता चल रहे थे, तो ये बहुत आसान थे दोनों। ठीक है ना, आपसे सिनोनिम्स डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे, डिफिकल्ट वर्ड जो एपीएफसी के एग्जाम में थे वो नहीं पूछे गए थे, तो ये भी उसको आसान कर रहा था। ठीक है, एरर्स वाला थोड़ा सा टफ था, एरर्स वाला मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा टफ था, जो एरर्स सेंटेंस में ढूंढने थे उसमें आप 2-3 गलत होने के चांसेस थे। ठीक है ना, और फिल इन दी ब्लैंक्स जो थे वो इजी थे। तो ओवरऑल जो था ये मेरा बहुत आसान लगा मुझे, इंग्लिश वॉज वेरी इजी आई विल से। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू एपीएफसी तो इजी थी ही थी। फिर आते हैं हम, जो मेरे को आसान लगा, पहले आसान वालों की बात करेंगे फिर आएंगे डिफिकल्ट पे। ठीक है, क्वांट, अगेन इजी, या इजियर देन एपीएफसी, ये आसान थी, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थी, ज्यादा क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं थे, एक दो को छोड़ दूं तो मैं, बाकी आसान थी, अच्छे से करी जा सकती थी, अच्छे नंबर इसमें लाए जा सकते थे, क्वांट वाले में स्पेशली। ठीक है ना, तो ये दोनों जो थे इजी वाले। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं हम अकाउंटिंग पे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये फोकस एरिया रहता मेरा, एपीएफसी को क्लियर करना होता था, क्योंकि वो ये तीनों मेरे को आसान लगे थे। तो इसमें भी ये कह सकता हूँ कि ये इक्वलेंट थी, जो उसमें पूछे गए थे ना, कई क्वेश्चन तो रिपीट भी थी, रिपीटेड क्वेश्चंस थे इसमें। ठीक है ना, फीफो लीफो का फीफो कर दिया था, ठीक है ना, फीफो लीफो वाला भी रिपीटेड था, ट्रेड रिसीवेबल्स वाला भी रिपीटेड था, तो काफी क्वेश्चन रिपीटेड है। स्टैंडर्ड आईएएस 2 पूछ लिया है इसमें 1 की जगह। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये कहूंगा सेम लेवल पे थी एज टू एपीएफसी, ये सेम लेवल पे कहूंगा मैं इसे। ठीक है ना, ये थी आसान बात। अब आते हैं हम जो आयरनिकल पार्ट है पूरे दोनों एग्जाम्स का, जिसके बेसिस मैंने हेडलाइन बनाई है ये।
ठीक है, तो क्या डिफिकल्ट था या क्या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू एपीएफसी? ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो था वो थे लेबर लॉ, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे। और ये मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पूछा ही नहीं था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जीरो, मेरे को तो कोई ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाली का लगा ही नहीं। ठीक है ना, वो सारे वो लेबर लॉज में ही पूछ लिए उन्होंने, और सारे फैक्चुअल पूछे हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर सकते हो। तो ये जो था एपीएफसी से एक या दो लेवल ऊपर था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी पूछा गया था, एक्ट, उसके दो क्वेश्चन बना रखे थे, तो मतलब ऐसे एक्ट से भी पूछा गया था जो कि मतलब नहीं पूछे थे वो जनरली। तो ये बहुत ज्यादा टफ था मैं कहूंगा, लेबर लॉज, और यही जो है डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेगा इसके अंदर। अब ये मे भी हो सकता है कि जो प्रोफाइल है ए और ईओ की वो डिफरेंट है एपीएफसी की वजह से, इस वजह से लेबर लॉज, क्योंकि इन्फोर्समेंट का काम है या अकाउंट्स का काम है, तो हो सकता है इस वजह से ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे उन्होंने और डिफिकल्ट पूछे। तो आगे से ये ध्यान रखेंगे कि जो इन पेपर्स की तैयारी करेंगे इस वाले की स्पेसिफिकली, तो लेबर लॉज पे फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये हमारी इससे लर्निंग है, ठीक है ना। फिर आए थे हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री वॉज अगेन टफ। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जो नहीं पूछते हैं, सेशंस पूछते हैं तो इंपॉर्टेंट सेशन पूछते हैं कांग्रेस के। अब कौन से पूछे रहे हैं वो आप, इतने मतलब सारे इंपॉर्टेंट होंगे, पर यार जो हमें पढ़ाए जाते हैं इंपॉर्टेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए, वो नहीं थे यार, वो मतलब वो जनरली नहीं पूछते हैं, तो वो वैसे सेशंस पूछे गए थे। ये एक जस्ट एग्जांपल, तो हिस्ट्री वाज टफ। कल्चर नहीं पूछा गया इतना इसमें, जो कि एपीएससी में पूछा गया था, तो कल्चर यहाँ पे नहीं था, लेकिन जो हिस्ट्री पूछी गई थी ना मॉडर्न इंडिया भी, वो भी आपकी बहुत टफ थी, मतलब इतनी आसान नहीं थी वो। ठीक है ना, तो मेंबर्स पूछे गए थे, वो कमीशन वाला जो था, तो वो कमीशन तो सबको पता है कौन सा है, बटलर कमीशन, लेकिन उसके मेंबर्स कौन कौन है वो नहीं पता होते लोगों को, नहीं पता होते, जनरली नहीं पता चलते हैं, वो इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते, तो काफी डिफिकल्ट इसे मैं बना रखा था, तो मैं इसे कहूंगा एक बहुत टफ था ये भी। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके बाद साइंस। साइंस में देखो फिजिक्स, आई फाउंड इट इजी, फिजिक्स में कर पाया, लेकिन जो केमिस्ट्री एंड बायो, टफ, रादर वेरी टफ, वेरी टफ क्वेश्चन इन दोनों से पूछे गए हैं, तो मुश्किल थे। और ऊपर से जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि पॉलिटी वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में जब हम बात करते हैं, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा तो ये अगेन वेरी टफ लेवल। और ये एपीएफसी से भी टफ है, इसमें एपीएफसी से भी ज्यादा इसमें मुश्किल पूछा गया है, तो ये भी जो है इफेक्ट कर रहा है आपकी ओवरऑल कट ऑफ को। पॉलिटी के बहुत ही ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू एफपीएफसी भी, मैं कहूंगा ज्यादा टफ है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो है कंप्यूटर्स। ये पता नहीं कौन से लेवल का है, मेरे को नहीं पता ये कौन से लेवल का है, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, पर मेरे को नहीं पता ये कौन से लेवल का पूछा है इन्होंने कंप्यूटर्स। हाई लेवल ये तो मतलब सर के ऊपर से जाएंगे आधे क्वेश्चन, अगर आप जनरल कंप्यूटर्स पढ़ के जाओगे, पिछले पेपर से देख के जाओगे, तो इसमें मैं वेरी वेरी टफ कर देता हूं। और ये एपीएफसी से भी टफ थे, एपीएफसी से भी टफ थे, एपीएफसी से भी ज्यादा। तो ये जो तीन है ना, पॉलिटी, कंप्यूटर्स और लेबर लॉज, ये जो है इस, और साइंस भी यार, साइंस के जो दोनों है ये इस पेपर को एपीएफसी से बहुत ज्यादा टफ मैं कहूंगा बना दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये थे। और इकोनॉमी जो पूछी गई, इकोनॉमी एपीएफसी में तो पूछी नहीं गई थी, यहाँ इकोनॉमी पूछी गई है, वो भी टफ थी। तो सिर्फ दो तीन को छोड़ के मैं कहूंगा, इंग्लिश और क्वांट को छोड़ के बाकी सारा का सारा पेपर टफर देन एपीएफसी में इसको रखूंगा। और ये आयरॉनिकल क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो आप सबको पता ही होगा, ईओ और एओ जो जॉब है वो बेसिकली जो उसका लेवल पे मैट्रिक्स पे दिया गया है वो लेवल 8 है एज पर द एडवर्टीजमेंट, और एपीएफसी का है, ठीक है, लेवल 10। तो उसके हिसाब से आई डोंट नो कि ये ईओ एओ को चाहते हैं ज्यादा मतलब मुश्किल पेपर दिया है, इस हिसाब से मेरे को लगा ये आयरॉनिकल है। मे बी ये लेबर लॉस, जैसे कि मैंने कहा कि वो इन्फोर्समेंट का काम रहेगा, तो लेबर लॉस पे ज्यादा फोकस किया गया, इसलिए ये ज्यादा टफ हो गया है पेपर। ठीक है ना, और सीट्स जैसे कि आपको पता ही होगा, इसमें है 418 और इसमें है 159, आई थिंक 150 के अराउंड है इसके अंदर एपीएफसी में। तो ई और ईओ को और ज्यादा टफ बना दिया गया, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी दिस इज द रीजन कि ये टफ बनाया गया, जो मैंने आपसे डिस्कस करा। अब आए थे हम कट ऑफ के ऊपर, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैंने जैसे कि कहा, ओवरऑल जो है, ओवरऑल कौन सा टफ है, जैसे कि आप में से मेरे को बहुत लोगों ने कहा था
कमेंट्स में लास्ट वीडियो में, तो एओ और ईओ का डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है ना, टफर देन एपीएफसी, डेफिनेटली, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, डेफिनेटली टफर है। ठीक है, तो कट ऑफ की एक बार बात कर लेंगे, तो ये हम एपीएफसी की जो हमने डिसाइड की थी तो कितनी थी, और यहाँ पे हम देख लेंगे ईओ और एओ की। मेरे हिसाब से, अगेन ये मेरे हिसाब से, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस कर सकते हैं, आपके हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, वो कमेंट में जरूर नीचे बता देना, वो डिस्कस कर लेंगे। अलग अलग बंदे की अलग अलग हो सकती है यार एक्सपेक्टेशन, अपने जितनी प्रिपरेशन है उसका प्रिपरेशन लेवल भी तो डिपेंड करेगा। जो ज्यादा अच्छे से पढ़ के गया उसको लगेगा कि भाई पेपर आसान था, अब जो नहीं पढ़ के गया उसको डिफिकल्ट लगेगा, तो कट ऑफ का लेवल वो डिफरेंट हो सकता है आपके अपने हिसाब से। ठीक है, तो एपीएफसी की मैंने यूआर की आपको बताई थी कि ये रही थी कि 165 से 175, और मैं इस पर स्टिक कर रहा हूं कि ये इतनी ही रहनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि 190, अभी भी कह रहे हैं मेरे को कमेंट्स में, मैंने अभी रिसेंटली एक कमेंट पढ़ा है, 190 तो यार नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं जाएगी। आपको लगता है? और उसमें से एक कमेंट था कि मेरे 177 मार्क्स है, 177.5, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ, क्योंकि मेरे हिसाब से 190 जाएगी। भाई मैं तुम्हें कहूंगा, अगर 177 है, बहुत अच्छे चांसेस हैं तुम्हारे आने के, सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू कॉल आने के लिए बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे आपके, तो आप होपफुल रहिए, इतने डिमोटिवेटेड मत हो, ठीक है ना। और ये थी, और मैं इस पर स्टिक कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा। जो ए और ईओ की है, इसका थोड़ा देख लेते हैं कि 2016 में मैंने इसकी अभी देखी है तो 49.5 थी आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है ना, तो 50% से कम गई है यहाँ पे कट ऑफ। पेपर टफ रहा होगा, ठीक है ना उस समय। और इस समय पोस्ट कितनी थी, इस समय जो पोस्ट थी वो थी 257 पोस्ट थी। इतनी कम पोस्ट पे भी इतनी कम गई है कट ऑफ उस समय 2016 वाले में नोटिफिकेशन में। और 220 2020 वाले में ये रही है मेरी 187, क्योंकि ये 300 में से है तो ये 187.39 बाई 100, तो देखेंगे तो ये एपीएससी से कम ही रहती है जनरली, ओवरऑल ट्रेंड यही है। और इस समय सीट्स भी 421 थी, जो कि अभी 418 है ना, तो इस बार ही ये सेम सिमिलर सीट्स हैं। पर पेपर का लेवल अगेन वेरी 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 डिफिकल्ट। तो माय प्रिडिक्शन एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ फॉर 2023, जिसमें कि 418 सीटें हैं, मैं ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से ये 150 से 160 के बीच में रह सकती है, जो कि एपीएससी से काफी कम है, मैं मान रहा हूं। पर मेरे हिसाब से 150 से 160 रहेगी, और 50% इसके नीचे भी जा सकते हैं मे बी। एक थोड़ा अगर ज्यादा ही मतलब डिफिकल्ट रहा पेपर, जैसे बच्चा पहली बार देख के शॉक हो जाता है ना कि वैसे ट्रेंड आया ही नहीं है भाई पेपर कभी, तो उस वजह से, जैसे यूपीएससी की पहली बार 2020 में आप देखोगे तो वो 87 गई, फिर 88 9 गई, ऐसे कुछ गई, फिर 92, तो मतलब धीरे धीरे बढ़ी है। तो पहली बार जब शॉक लगता है तो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है। तो ये मेरे हिसाब से 150 टू 160, जो कि अराउंड 50% के रहेगा, 51 अराउंड परसेंट, और अगर हो सका तो ये हो सकता है 145 तक भी जा सकती है। ये मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है, डिपेंडिंग अपॉन माई एक्सपीरियंस दैट आई एम टेलिंग यू दिस। आप जो है वो डिफरेंट डेफिनेटली हो सकता है, कमेंट्स में मेरे को जरूर बता दें। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, आप सबकी रिक्वेस्ट थी, और मैंने उस पर सॉल्व करा पेपर खुद से, और उसके बेसिस पे मैंने आपको ये दिया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो पसंद डेफिनेटली आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज आप लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एक्चुअली वही रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। और दोस्तों अब जैसे कि मैंने कहा था, एपीएफसी और ईओए का एग्जाम का अब यहीं तक रखेंगे डिस्कशन, आगे जो है वो नए वीडियोस लाएंगे, अगले जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स लाएंगे, एपीएफसी जैसी सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे, मैराथन टाइप सीरीज, जिसमें कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रूट बेसिक लेवल से सिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।